नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज का पॉडकास्ट मैं शुरू करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक मेरा बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा मैं फेवरेट टॉपिक तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसा टॉपिक है जो मेरे काफ़ी जहन में रहता है और मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में ना और ज़्यादा बात होनी चाहिए। हाल ही में एक सेलिब्रिटी व्लॉगर हैं संभावना सेठ, उनके कमेंट सेक्शन पर किसी ने कहा है कि भाई आप अपने शौहर की मतलब हस्बैंड की शादी करवा दीजिए दूसरी, घर में रौनक रहेगी। तो संभावना ने, या कह लीजिए ये अविनाश का आइडिया था, किसका आइडिया था कि उन्होंने इस कमेंट को पिन कर दिया, यानी कि उसको मतलब एक तरह से पिन कर दिया गया। और उसके बाद एक तरीके से पिन करने का मकसद ही यही था कि इस कमेंट को पब्लिक की नज़रों में लाकर पब्लिक के हवाले कर देना। होता है ना कि कभी कोई ऐसा होता है, कोई क्रिमिनल बहुत घिनौना क्राइम करता है तो कहते हैं ना उसको, भाई आप पब्लिक के हवाले कर दो, क्या इसको कोर्ट कचहरी ले जाना, पब्लिक ही इसका दे देगी जवाब। उसको पब्लिक की ही भीड़ में ले आओ, उसके बाद फिर हम इसको ये धोबी पछाड़ करेंगे ना, अपने आप ये ठिकाने पे आ जाएगा। पब्लिक के हवाले कर दो, जज के हवाले मत करो। तो कुछ ऐसा ही अविनाश और संभावना ने किया कि उस कमेंट को पिन करके लोगों के नज़रों में ले आए और पब्लिक को पूरी तरीके से छूट दे दी कि जो इस बंदी ने या बंदे ने, जिसने भी लिखा है मुझे नहीं पता, बट जिसने भी लिखा है उसको तुम खड़ी खोटी सुनाओ। और लोगों ने ऐसा किया और फिर ये हुआ कि अब वो कमेंट गायब हो गया, यानी कि ऑब्वियसली उस कमेंट को जिसने लिखा था उसने डिलीट कर दिया है। अब ये संभावना ने डिलीट किया है या उन्होंने किया, पर अब वो डिलीट हो गया है, मैंने ऐसा सुना है। तो सबसे पहले ना मैं इसके लिए पकड़ना सबसे पहले संभावना को चाहूँगी, क्योंकि संभावना ने अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट बहुत कम भी नहीं, वो यूट्यूब पर लेकर आई है। एक तरीके से संभावना ने भी रस्सी रोना तो रोया है कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ये अपने ससुराल में एक शादी पर गई थी, वहाँ भी इन्होंने बोला था कि अरे ये रस्म हमारे में नहीं हुई ना, इसीलिए हमारे बच्चे नहीं हुए। तो मुझे ये स्टेटमेंट सुनकर ही बड़ा बुरा लगा। भले ही वो गांव में जाकर औरतों की घूंघट उतरवा रही हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भाई आप घूंघट तो उतरवा रही हैं औरतों के गांव में, लेकिन जो आपकी सोच पर एक जो घूंघट पड़ा हुआ है कि बच्चे नहीं हैं, नहीं हैं, ये जो आप रस्सी रोना कर रही हैं, इससे आप कब बाहर निकलेंगी। और यही कारण है कि उन्होंने जो है ये कमेंट किया है। अब देखिए, कमेंट करने वाला तो है ही, जो है सो है, लेकिन क्यों एक ऐसा एक औरत को सिनेरियो बनाना पड़ता है, क्यों एक चाइल्डलेस विमेन खुश नहीं रह सकती या एक चाइल्डलेस कपल खुश नहीं रह सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कपल्स भी थोड़ा बहुत ये ऐसा दिखाते हैं। अगर संभावना और अविनाश बिना बच्चे के खुश हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, और ये आपका राइट है। अगर आप लोग खुश हैं एक्चुअल में तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब बातें आप जेन्युइनली यूट्यूब पे करते हैं, बच्चे ना होने का गम आप दिखाते हैं, आप जेन्युइनली दुखी हैं, तो भी मैं कहूँगी आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए कि औलाद होकर औलाद अगर ना सुख दे तो लोगों के मुंह से क्या निकलता है, भाई इससे अच्छा तो औलाद ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, हम 2 दिन 3 दिन रो लेते, है ना। ये एक थिंकिंग होती है। और मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी माँओं के मुंह से सुना है कि तू पैदा होते ही कट लेता दुनिया से, मैं तेरा दिन रो लेती, यो ऐसा मैंने बोलते हुए औरतों को सुना है। तो फिर मुझे लगता है कि यार ये तो फिर क्या बात है, ये भी तो एक दोगलापन है कि भाई औलाद जो इस दुनिया में तुम इतनी मुश्किल से लेके आए हो, आज वो तुम्हें दुख दे रही है और तुम्हारे मुंह से ये निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई दंपत्ति, कोई पति पत्नी अगर बिना औलाद के खुश हैं तो उनको एक्सप्रेस करने में क्यों डर लगता है। उनको लगता है कि भाई दुनिया क्या सोचेगी, कि कैसे मियाँ बीवी हैं, या एक औरत क्या सोचेगी। देखिए, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो फिज़िकल चैलेंज्ड होते हैं, जिनके पास एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कमी लेकर उस दुनिया में आते हैं, उसके बाद भी वो खुश रहते हैं। लोग उनको भी जीने नहीं देते कि अरे यार आप ऐसी सिचुएशन में इतना खुश हो। भले ही उनको पेट में दर्द होता है, लेकिन होने दो ना।
आप तो खुश रहो, वो लोग तो खुश रहते हैं। तो यहाँ पर संभावना को इस तरह के रस्सी रोने रोने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। संभावना आज उस मुकाम पर है कि वो और अविनाश अपना बुढ़ापा काट सकते हैं, उनको इतना सक्षम हैं वो, तो उनको ना डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है। और वैसे भी प्रैक्टिकली उनका एज निकल चुका है। अगर मैं संभावना की बात करूं, अगर संभावना ऑब्वियसली अपने लेट 40s में एंटर कर चुकी हैं या करने वाली हैं, तो अब इस एज में आप बच्चा पैदा करते भी हो तो आपका बच्चा कितना ग्रो करेगा और आप कितना ग्रो करोगे, ये तो बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो प्लीज़ संभावना, पहले तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, तभी आप फाइट कर पाएंगी। और जिन्होंने भी ये मैसेज लिखा है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि भाई किस घटिया सोच में तुम जी रहे हो। आज के ज़माने में कौन इस तरह की बातें करता है? हाँ, कौन इस तरह की बातें करता है? बहुत ईजी होता है। मैंने अक्सर एक चीज़ नोट करी है कि जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं ना, उनका मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि लोग उनको जीने ही नहीं देते। लोग उनको या तो बेकार में सांत्वना देते रहते हैं या उनसे दूर अपने आप को करते हैं कि भाई ये तो दुखियारी औरत है, इससे दूर रहो। तो ये सारी फीलिंग से ना औरत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और बहुत इनसिक्योर हो जाती है। अच्छा, कई मर्द लोग भी होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है बच्चे के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को छुपाने के लिए ना बाहर और मुंह मारने लग जाते हैं। बीवी के साथ तो वो अग्रेसिव हो ही जाते हैं, या नहीं भी होते हैं तो वो अपनी कमी को वो करने के लिए दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं कि कोई हमारी मैन पावर पर सवाल ना उठा दे। उनको एक अलग तरीके का डर होता है, वो एक अलग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उनको लगता है कि अरे किसी को पता चलेगा तो भाई लोग क्या से क्या बात कर देंगे। मर्द लोगों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और कई औरतें जो हैं पतियों को धमकाती भी हैं इसी चक्कर में। देखो, ये कोई भी पति पत्नी में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैरिज में इनसिक्योरिटी बहुत इजीली एंटर कर जाती है। जैसे खुली खिड़की में कोई जीव जंतु आपके कमरे में घुसा आता है ना, कि आपने अपने कमरे की खिड़की खोली है बाहर की तरफ से और कोई भी जीव जंतु एंटर करके आ जाता है, तो आप कहते हो ये कहाँ से आया, अरे हमने खिड़की खोली तभी तो आ गया। तो ऐसे ही जो इनसिक्योरिटी की जो खिड़कियाँ होती है ना, अगर आप उनको खोल दोगे ना तो डेफिनेटली शक, चीटिंग, ये सारे नाम के जो जीव जंतु हैं ना आपकी मैरिज में एंटर कर जाते हैं। और अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को या ऐसी चीज़ों का पता लगता है ना तो वो और ज़्यादा हावी होते हैं आप पर, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता। वही जाकर औरतों के साथ तो ऐसा होता है, अरे तू बच्चा पैदा नहीं करेगी तो तेरा पति छोड़ देगा। सेम मर्दों के लिए भी होता है कि अच्छा अब तो तेरी बीवी तो फिर अब दूसरे मर्दों के साथ जाएगी। बहुत सारी बातें मर्दों को भी सुननी पड़ती हैं, औरतों को भी सुननी पड़ती हैं। अगर मैं यहाँ बात औरत की करूँ तो डेफिनेटली संभावना के साथ बहुत कुछ होता होगा। संभावना का जो इन लॉज हैं, अब मुझे नहीं पता उसके इन लॉज क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली कैमरे के सामने तो हर कोई अच्छा बनता है, बैक स्टोरी क्या है वो नहीं पता है। लेकिन जो अविनाश है, संभावना का जो हस्बैंड है, वो तो पढ़ा लिखा है, समझदार है। हम अपने क्या बच्चों को इसीलिए पढ़ाते लिखाते किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाते लिखाते नहीं है ना, उनकी दिमागी सोच को खोलने के लिए। और दिमागी सोच यही कहती है आज के ज़माने में कि ये दूसरी शादी कर लो, बच्चा हो जाएगा। क्या गारंटी है कि दूसरी शादी से भी बच्चा होगा? क्या पता दूसरी शादी से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कोई तकलीफ़ हो। फिर लगता है यार इससे अच्छा भगवान ना ही औलाद दे रहा था तो वो ज़्यादा अच्छा था, हमने क्या औलाद मांगी, ये तो कभी भी हमारे लिए कोई काम नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग औलाद के लिए मन्नतें मांगते हैं और जब औलाद पैदा होती है तो उसको कोई तकलीफ़ निकलती है तो वो कहते हैं अरे यार इससे अच्छा तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे। तो लाइफ में ना आपको पता नहीं है। तो ये जो जिन्होंने ये मैसेज लिखा है ना, मुझे लगता है कि या तो उन्होंने ऐसा देखा है अपनी ज़िंदगी में, शायद इसीलिए वो इस तरह की कमेंट्स लिख रहे हैं। और एक रीज़न मुझे लगता है कि संभावना का और रहा है, क्योंकि संभावना ने वो जो अरमानों की डोली सजाने वाला बंदा है जो आजकल OTT पे अपनी दोनों बीवियों के साथ घूम फिर रहा है,
वो उसको भी संभावना ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट तो किया ही है। तो यही होता है कि जब लोग देखते हैं कि अच्छा संभावना इतनी ब्रॉड माइंडेड है कि एक ऐसे शख्स को कर रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो भी अपनी चीज़ों में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती होगी। शायद हो सकता है यही सोचकर उसको उस शख्स ने कमेंट लिखा हो। देखो ये मेरा व्यू पॉइंट है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक पक्ष रख रही हूँ। तो ये संभावना को चाहिए कि वो आकर इन सब बातों पर बात करे कि भाई मुझे अगर औलाद नहीं है तो मैं मर नहीं रही हूँ, ना मेरा पति मर रहा है, मेरा पति मेरे साथ खड़ा है, हम दोनों बहुत खुश हैं। मुझे अगर आज कोई बोले ना कि तुम्हारी औलाद नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है भाई, अच्छा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने बहुत से लोग ज़िंदगी में देखे हैं जो औलाद लेकर खून के आंसू रो रहे होते हैं। औलाद उनको क्या से क्या दुख दे जाती है पता भी नहीं चलता है। कई तो अपनी जवान बच्चों की अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। आज की तारीख में कौन कितना टिकेगा, कौन कितना जिएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप औलाद पैदा कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी औलाद के साथ क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के साथ आपको पता है क्या क्या होता है, तो वो माँ बाप पर क्या बीतती है कि हम क्या सोच कर लेके आए हैं औलादों को और क्या हो रहा है। आप देखिए ना, इतनी जंगें चल रही हैं, इतना कुछ आतंक दूसरे देशों में आए दिन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। वो बच्चों की क्या हालत हो रही है, कितनी माँओं की कोखें उजड़ गई हैं। आप सोचिए कितने बच्चों की बलि चढ़ गई है। वो क्या सोचते होंगे, कभी सोचा है? लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, औलाद नहीं है, हाय 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 हाय, क्या पता कोई बेहतरी के लिए कोई औलाद ना दी जा रही हो। लेकिन क्या है, हमारी सोसाइटी ऐसे कपल्स को जीने नहीं देती, टॉर्चर करती है, इमोशनल टॉर्चर करती है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और औरत के लिए तो बहुत मुसीबत बन जाती है। कई माएँ ऐसी बगुली होती हैं कि लड़की की शादी को 6 महीने होते, हाय बच्चा नहीं हो रहा, हाय बच्चा नहीं हो रहा, हाय बच्चा हो जाए। मतलब 6 महीने ही तो हुए हैं शादी को, मतलब इतना उनको लगता है कि भाई बच्चा हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। तो ऐसी माइंड वाली, ऐसी थिंकिंग वाली माँओं को भी मेरे ने बहुत, मुझे गुस्सा आता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी माएँ देखी हैं जो शादी के अगले दिन ही बेटियों को बच्चे के लिए बोलने लग जाती हैं कि तू बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही, बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर। ये होता है। मैं भी इस सिचुएशन से, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सिचुएशंस को मैंने देखा है और मैं जानती हूँ कि कितना प्रेशर होता है। भले ही मैं संभावना की अब एज अ व्लॉगर फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ विमेन, मैं संभावना के साथ में खड़ी हूँ। मैं उसके सपोर्ट में खड़ी हूँ कि अगर उसे बच्चे नहीं होते, या भविष्य में वो खुद भी कह दे कि भाई मुझे बच्चा अब नहीं चाहिए, मैं खुद भी अब कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैंने कर लिया, अब मैं नहीं करना चाहती, अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे उस चीज़ पर बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट उसने खुल के बोला है। लोग जज करते, करने दो ना यार। और कभी भविष्य में मैं नहीं चाहूँगी अविनाश ऐसा करे, और मुझे लगता है अविनाश ऐसा कभी करेगा नहीं। और अगर अविनाश ऐसा करता भी है तो मैं संभावना को यही बोलूँगी कि संभावना, लीव हिम, ठीक है, वो तुम्हें छोड़ता है, आने दो। जिसको जो करता है ना ज़िंदगी में, अपने आप को टॉर्चर मत करना। बच्चा नहीं है, नहीं है, अपने आप को डिप्रेशन में मत डालना। बहुत सारी औरतें ही बोलती हैं हाय मुझ में कमी है, हाय मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं अधूरी हूँ। नो, ये सारी बातें सिर्फ कहने की होती हैं। अपने आप को हम खुद ही डिप्रेशन के कुएं में हम खुद ही ढकेलते हैं। हमारी रॉन्ग मान्यताओं को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं संभावना को यही कहना चाहूँगी, मैं अविनाश को भी ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। आप लोगों के पास जो है ना, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। सो आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं ऑलरेडी इनके बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ। ऑब्वियसली मेरे इनके सपोर्ट में वीडियोस नहीं होते, बट स्टिल आज मैं संभावना को तहे दिल से पूरे तरीके से मैं सपोर्ट करूँगी कि संभावना डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं है तो बच्चे नहीं हो, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी फ़ैन नहीं हूँ व्लॉगिंग तुम्हारे प्रोफेशन की, मैं तुम्हारे डांस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें लोग इतना प्यार करते हैं, तो तुम उनकी उस इरादों पे खरी उतरोगी।
तो बस मुझे यही बात करनी थी। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। कोई हेट नहीं है, बस एक कोशिश है लोगों को जागरूक करने की। सो मेरा गला भी बैठ गया है, तो चलती हूँ, मैं पानी वानी पीती हूँ। ओके बाय।